आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी मिठाई जो हर त्योहार की शान है, जिसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही दिल जीत लेते हैं। जी हाँ, बात हो रही है गुझिया की। लेकिन गुझिया की जान है उसका भरावन, यानी भरावन में इस्तेमाल होने वाला खस्ता और लाजवाब खोआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दूध को चूल्हे पर चढ़ाएंगे और धीमी आंच पर चलाते हुए इसे गाढ़ा करेंगे ताकि हमारा खोआ तैयार हो जाए। दूध को धीरे धीरे चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो तले में लगे नहीं, और कुछ ही देर में ये मलाईदार खोआ तैयार हो जाएगा। खोआ का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना भारतीय मिठाइयों का। इसे मावा भी कहा जाता है और ये हर मिठाई की जान है। चाहे वो लड्डू हो, बर्फी हो या फिर गुझिया, खोआ का स्वाद हर एक डिश को और भी खास बना देता है। कह सकते हैं कि खोआ ही मिठाइयों का राजा होना चाहिए। जब दूध का रहा कर खोआ बनने लगे तो उसमें चीनी डालें और फिर उसे खूब चलाकर सुखा लें। और लीजिए, हमारा खोआ तैयार है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब बारी है गुझिया में क्रंच ऐड करने की, यानी कि ड्राई फ्रूट्स। हमने लिए हैं काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और नारियल। इन सब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काजू, जो कि काजू के पेड़ के बीज होते हैं, खासकर भारत, वियतनाम और नाइजीरिया में उगाए जाते हैं। बादाम, बादाम के पेड़ के बीज, जो खासकर ईरान और अमेरिका में उगाए जाते हैं। पिस्ता, पिस्ता के पेड़ के बीज, जो कि मिडिल ईस्ट और अमेरिका में उगाए जाते हैं। किशमिश, सूखे हुए अंगूर, जो आमतौर पर भारत, ईरान और तुर्की में उगाए जाते हैं। नारियल, नारियल के पेड़ का फल, जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में उगाया जाता है, जैसे कि केरल और श्रीलंका। अब हमने एक कटोरी में ली है चीनी, उसमें डालेंगे 2 इलायची और थोड़ा सौंफ। इसे पीसकर पाउडर बना लेंगे। इलायची और सौंफ न सिर्फ खुशबू बढ़ाते हैं बल्कि स्वाद में भी अनोखापन लाते हैं। साथ ही हमने लिया है सूजी, जो कि गुझिया का जरूरी इंग्रेडिएंट है। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे घी और फिर उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से भून लेंगे। चाहे लड्डू हो, बर्फी हो या फिर गुझिया, खोआ का स्वाद हर मिठाई को खास बनाता है। 3 गुझिया में इस्तेमाल होने वाले सूखे मेवों का अपना अलग ही महत्व है। ये सिर्फ स्वाद और कुरकुरापन नहीं बढ़ाते, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। बादाम आपकी याददाश्त को तेज करते हैं, काजू आपको ऊर्जा देते हैं और पिस्ता एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन स्रोत है। यानी गुझिया न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है। जब ड्राई फ्रूट्स भून जाएं, तो उन्हें निकाल कर रख लें। अब उसी कढ़ाई में फिर से घी डालें और उसमें सूजी डालकर भूनें। सूजी गेहूं से बनाई जाती है और इसका इस्तेमाल मीठे और नमकीन दोनों तरह की डिशेस में होता है। गुझिया सिर्फ होली की मिठाई नहीं है, ये मिठास का खजाना है जिसे आप किसी भी दिन बना सकते हैं, खा सकते हैं और अपनों के साथ बांट सकते हैं। जब सूजी भून जाए तो उसमें नारियल का बुरादा डालें और इन्हें भी अच्छे से भून लें। नारियल का स्वाद मिठाई को और भी लाजवाब बना देता है। गुझिया के आटे में डाला गया घी उसकी कुरकुराहट का राज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घी सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी डाला जाता है। यही कारण है कि घर की बनी गुझिया बिना रेफ्रिजरेशन के भी हफ्तों तक ताज़ा रहती है। ये एक पारंपरिक तरीका है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। अब भुने हुए सूजी और नारियल में ड्राई फ्रूट्स डालें और अच्छे से मिक्स करें। फिर डालें पिसी हुई चीनी और आखिर में डालें हमारा तैयार खोआ। गुझिया की असली सुंदरता उसकी सादगी में है। ये कोई महंगी मिठाई नहीं है और न ही इसे बनाने के लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत होती है। जो चीज़ इसे खास बनाती है वो है घर वालों का प्यार और मेहनत। खोआ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इस मिश्रण में अच्छे से मिलाएं। गुझिया की बात करें तो इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना भारतीय संस्कृति। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई और धीरे धीरे ये हर त्योहार की पहचान बन गई। होली पर तो गुझिया का होना अनिवार्य सा है। गुझिया जैसी मिठाई न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा मध्य एशिया में भी कुछ मिलती जुलती मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि गुझिया में इस्तेमाल होने वाला खोआ असल में भारतीय मिठाइयों का हीरो माना जाता है?
पुराने समय में जब रेफ्रिजरेशन नहीं था, तब खोआ एक ऐसा तरीका था जिससे दूध को संरक्षित किया जा सके, और तभी से खोआ से बनी मिठाइयाँ हर घर की खासियत बन गईं। कई बार पूरा परिवार मिलकर गुझिया बनाता है। कोई भरावन तैयार कर रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, तो कोई गुझिया को आकार दे रहा है। ये सिर्फ मिठाई बनाना नहीं, बल्कि अपनेपन और अपनत्व की मिठास को साथ में मिलाना है। अब बारी है गुझिया की कवरिंग की। हमने एक बड़े बर्तन में मैदा लिया है और उसमें घी मिलाया है। घी का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गुझिया को खस्ता और कुरकुरा बनाता है। अब घी और मैदा को अच्छे से मिलाकर पानी डालकर एक सख्त आटा तैयार कर लेंगे। आटा न तो ज्यादा नरम होना चाहिए और न ही ज्यादा सख्त, वरना गुझिया का कुरकुरापन खो जाएगा। गुझिया को केवल होली की मिठाई मानना इसे कम आंकने जैसा है। असल में गुझिया का स्वाद ऐसा है जिसे आप साल के किसी भी दिन खा सकते हैं। सोचिए, अगर किसी सर्द सुबह को गर्मा गर्म गुझिया के साथ चाय का आनंद लिया जाए, या किसी खास मौके पर इसे मिठाई के तौर पर परोसा जाए। गुझिया का स्वाद ऐसा है जो हर पल को खास बना देता है। ये सिर्फ एक त्योहार की मिठाई नहीं, बल्कि खुशियों की मिठाई है। जब हम गुझिया की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये केवल एक मिठाई नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की विविधता और एकता का प्रतीक भी है। भारत के अलग अलग हिस्सों में गुझिया को अलग अलग नामों और तरीकों से बनाया जाता है। अब आटा तैयार हो गया है। अब इसके छोटे छोटे गोले बनाकर बेल लें और गुझिया के सांचे पर रखें। कहीं इसे करंजी कहा जाता है, तो कहीं पर किया, लेकिन मकसद सबका एक ही है, अपनेपन और प्यार के साथ मिठास बांटना। गुझिया के सांचे पर रखें, उसमें भरावन डालें और सांचे को बंद कर दें। अतिरिक्त आटा हटा दें और लीजिए, गुझिया बनकर तैयार है। अगर आप चाहें तो इसे हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है, जो पुरानी पीढ़ी को बहुत अच्छे से आता था। लेकिन ये सांचे वाले टूल्स के इस्तेमाल से काम झटपट हो जाता है। और ये सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है। नेपाल में इसे पिरकारिया कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे गुझा। अब कढ़ाई में तेल चढ़ाएं, धीरे धीरे गुझिया डालें और धीमी आंच पर पकने दें। गुझिया की असली पहचान उसका भरावन और कुरकुरापन है। गुझिया जैसी मिठाइयाँ मध्य एशिया में भी बनाई जाती हैं। यही तो है गुझिया की खासियत, जो हर जगह को जोड़ती है। जबकि बाजार की गुझिया में अक्सर चाशनी में डुबाया जाता है, जो कि असली गुझिया की रेसिपी नहीं है। तो लीजिए, हमारी खस्ता और स्वादिष्ट गुझिया तैयार है। ऐसी गुझिया जो हर त्योहार को खास बना दे। एक गुझिया का स्वाद भले ही लाजवाब होता है, लेकिन उसकी खासियत सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं है। ये मिठाई हमारी संस्कृति और परंपरा की भी पहचान है। हर बार जब हम गुझिया बनाते हैं, तो मानो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। दादी नानी के हाथ की वो खास गुझिया, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। ये मिठाई सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि यादें ताज़ा करने के लिए भी है।